नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जीके ट्रिक पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम शर्मा और आज मैं आपके लिए केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट 3 लेकर आया हूं। पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और इसमें बायोलॉजी के 10 MCQs हैं और लास्ट पार्ट होगा हमारा ये। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर को ही देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो ज़्यादा मार्क्स आता होगा, तो उसको देखेंगे। तो अभी जो है हम सबसे पहले यहाँ पे परीक्षा ऐप की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड इस ऐप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और HP टेट TGT मेडिकल नॉन मेडिकल HP टेट TGT आर्ट्स की जो टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पे अवेलेबल है। 279 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ है और 10 टेस्ट है। लेकिन जैसे ही आप जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे, जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे तो वैसे ही आपको जो है 50% ऑफ मिल जाएगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ आपको 279 रुपीज़ की जो है 50% ऑफ हो जाएगा, 140 रुपीज़ की आपको मिलेगी। तो इस टेस्ट सीरीज़ का मज़ा उठाने के लिए आपको जो है परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। सबसे पहले HP गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ HP पुलिस कांस्टेबल, HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, HP पटवारी, HP पुलिस सब इंस्पेक्टर, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जाइए एनरोल कीजिए, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर भी ऐप उपलब्ध है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो हम बायोलॉजी के MCQs की ओर चलते हैं। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का एक एंडोक्राइन पार्ट होता है, उसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इसके अंदर 3 हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ग्लूकागोन, एक होता है सोमैटोस्टैटिन और एक होता है इंसुलिन। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसके अंदर 3 सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। जो अल्फा सेल्स से निकलता है वो आपका ग्लूकागोन होता है, जो बीटा सेल्स से निकलता है वो आपका इंसुलिन होता है और जो डेल्टा सेल्स से निकलता है आपका सोमैटोस्टैटिन होता है। तो पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है जो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है। तो जनरली इंसुलिन की जो प्रॉब्लम होती है वो पेनक्रियाज में ही होती है, शुगर वगैरह की प्रॉब्लम। तो जो इंसुलिन की जो डेफिशिएंसी से होती है वो आपकी डायबिटीज़ मिलेटस होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जब आपके शरीर में जो है एंटीडायबिटिक हार्मोन जो है वो कम सिक्रीट करेगा तो वो आपकी डायबिटीज़ इंसिपिडस की वजह से होगा। सॉरी, ये तब जो डिजीज़ होगी वो डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा। ठीक है। डायूरिसिस में क्या होता है, जब यूरिन जो है ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस की वजह से, तो ये आपका डायबिटीज़ डियूरेसिस होता है। तो इसमें से डिसऑर्डर जो है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ मिलेटस होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सारे के सारे लेक्चर ऊपर हैं और लास्ट में आंसर की मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटेम। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटेम से सिक्रेट होता है। तो वो है आपका प्रोजेस्टेरॉन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो आपका कॉर्पस ल्यूटेम से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सॉफ्टन्स द प्यूबिस सिम्फाइसिस टू वाइडन द पेल्विस फॉर इजी चाइल्ड बर्थ। इनमें से कौन सा हार्मोन है जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसमें जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है पेल्विस में, उसको वाइड करता है और उसको सॉफ्ट करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑक्सीटोसिन जो है वहाँ पे काम करता है चाइल्ड बर्थ के समय पे। ठीक है, ये जो चाइल्ड बर्थ के समय पे लेबर पेन का जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसको करने का काम करता है। और जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो उस समय कौन सा उसको रिलैक्स करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ होता है, वहाँ पे होता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इजी चाइल्ड बर्थ के लिए जो है रिलैक्सिन हार्मोन जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी अबॉर्शन हार्मोन। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो एंटी अबॉर्शन हार्मोन है। तो वो है आपका प्रोजेस्टेरॉन जी। प्रोजेस्टेरॉन वही जो है आपका एंटी अबॉर्शन हार्मोन है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिथ्रोपोइटिन अ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम।
जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? तो जनरली जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो आपका किडनी से सीक्रेट होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और एक और जो हार्मोन होता है रेनिन हार्मोन, ये भी आपका किडनी से सीक्रेट होता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज़ें। किडनी से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन? कॉर्टिकोट्रोपिक यानी कि ACTH से कौन सा रिलीज होता है? कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन कौन सा होता है? तो देखिए, जो आपका टेस्टिस है, जितने भी गोनैड्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज वगैरह, ये आपके कहाँ से निकलते हैं? ये कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है एक तरह से। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिटिनिज्म? इनमें से कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो क्रिटिनिज्म की बीमारी होती है? तो वो डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे थायरॉक्सिन की। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जनरली जो क्रिटिनिज्म होता है वो आपका चाइल्ड में होता है, जो वहाँ पे डिक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है और थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इन लिवर इज कॉल्ड एज? जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। और जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा उसको बोलेंगे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, और जब ग्लाइकोसूरिया होगा उसमें क्या होगा कि यूरिन में जो है शुगर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, तो जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लीवर के अंदर होती है ये। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड एज? जब इंक्रीज होगा तो हाइपर होगा, जब डिक्रीज होगा तो हाइपो होगा। कैल्शियम के लिए कैल्सीमिया। ठीक है, तो याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हाइपर कैल्सीमिया। तो हाइपर ग्लाइसीमिया देखिए, जब आपके ब्लड में जो है शुगर लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया। और जब कम होगा तो लो लेवल ऑफ ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर नाइट्रीमिया क्या होता है? हाइपर नाइट्रीमिया होगा जब सोडियम लेवल का जो है ब्लड में इंक्रीज होगा। और हाइपोनाइट्रीमिया क्या होगा? जब सोडियम लेवल का ब्लड में डिक्रीज होगा। हाइपरटेंशन क्या होगा? जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये आंसर की दी हुई है मैंने आपको, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस है सारे के सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो नीट हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो सेट हो, कहीं ना कहीं ये पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में भी पूछे जाते हैं आपको। तो ऐसा नहीं है कि जनरल साइंस वाले इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, देखनी चाहिए। आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। तो परीक्षा ऐप पे आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जीके ट्रिक 50 कोड आपको यूज़ करना है। जैसे ही आप इस कोड को यूज़ करेंगे 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो 279 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ है। और जैसे आप जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे 140 रुपीज़ की आपको मिलेगी। और 140 रुपीज़ में आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और एक टेस्ट में आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद।